आबकारी घोटाले में बड़ा एक्शन, लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर। सिसोदिया समेत 13 के खिलाफ सर्कुलर जारी किया गया। एफआईआर में नामजद 15 में से 13 आरोपियों के खिलाफ सर्कुलर। देश छोड़कर नहीं जा सकते मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर फिर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, बच्चों के लिए जान हाजिर, कोई साजिश हमें रोक नहीं पाएगी। हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई को पीछे लगाया गया। सरकार की एक्साइज पॉलिसी मामले को लेकर आप और बीजेपी में लगातार ठनी। नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप और सफाई का सिलसिला लगातार जारी। आबकारी घोटाले में सीबीआई का एक्शन जारी। एफआईआर में नामजद 5 आरोपियों से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। छापेमारी पर बोले मनीष सिसोदिया, आबकारी नीति में नहीं हुआ भ्रष्टाचार। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल से डरी बीजेपी। 2-4 दिन में हो सकती है मेरी गिरफ्तारी। सिसोदिया पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ये रेवड़ी की ही नहीं बेवड़ी सरकार भी है। सवालों से भागेंगे तो जनता से भी भागना पड़ेगा। संजय सिंह ने किया पलटवार। कहा, केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी बीजेपी। सीबीआई को छापेमारी में कुछ नहीं मिला। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज। कहा, अरविंद केजरीवाल ज्योतिषी हैं। पहले सत्येंद्र जैन के बारे में बताया था, अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बारे में बता रहे हैं। डेटा कह रहा है कि 87% ज्यादा विस्की और वाइन बिकी है। तो जब 87% ज्यादा बिकी, बेस्ट पॉलिसी है, तो आप ही ने कहा था ना कि 9,500 करोड़ रुपया इससे आएगा। आया कितना? 1,400 करोड़। क्यों? 8,100 करोड़ कहां चला गया? बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। भ्रष्टाचार पर आपकी दोहरी नीति, यह कट्टर ईमानदारी नहीं दागदार। यदि उनका यह मानना है कि जो लिक्वर पॉलिसी थी उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत बात नहीं थी, तो उन्होंने पॉलिसी विड्रॉ कैसे कर ली? यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा। कहा, वेंडर्स से सिसोदिया के करीबी रिश्ते। शराब नीति में हुआ घोटाला, जल्द बड़ा खुलासा करेगी सीबीआई। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई जांच पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, जहां जहां बीजेपी राजनीतिक रूप से पीछे, वहां सेंट्रल फोर्स का कर रही है मिसयूज। कल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जाएंगे गुजरात। 2 दिन अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर करेंगे सभाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि। इस अवसर पर सीएम योगी लखनऊ में कल्याण सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। तेलंगाना में उपचुनाव से पहले अमित शाह आज भरेंगे हुंकार। मुनुगोडे में गृहमंत्री अमित शाह की आज जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पहुंचेंगे भोपाल। कर इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सीएम योगी, भूपेश बघेल और सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। बदसलूकी मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज आज करेगा महापंचायत। आंदोलन में यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के त्यागी समाज के शामिल होने की आशंका। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर त्यागी समाज का आंदोलन। अलर्ट पर पुलिस। नोएडा पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कांग्रेस पार्टी का कौन होगा अध्यक्ष? राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर संशय बरकरार। आज से कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया होगी शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। राहुल सबसे बड़े पद के उम्मीदवार होंगे या फिर नहीं, संशय बरकरार। 20 सितंबर तक पूरा होना है अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जोमैटो कंपनी द्वारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ऐड को लेकर पुजारियों का विरोध। ऋतिक रोशन के भोजन की थाली को महाकाल मंदिर से जोड़ने को लेकर बढ़ा विवाद। ये यदि विज्ञापन किया जा रहा है, ये गलत है, भ्रामक है और हम इसकी निंदा करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की नई तस्वीर आई सामने। तेजी से चल रहा है मंदिर का निर्माण कार्य। दिसंबर 2023 से भक्त कर सकेंगे दर्शन पूजन। झारखंड में हो सकता है बड़ा सियासी खेल। यूपीए की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 11 विधायक रहे नदारद। बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर बोला हमला। कहा, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए।
पंजाब की सिरसा में आप नेता अवतार सिंह ने बुजुर्ग सिख के साथ की बदसलूकी। 72 साल के अजीत सिंह की पगड़ी उतारकर पीटा, कैमरे में कैद करतूत। लुधियाना के सिहोड़ा में पगड़ी उतारकर पीटने के मामले में केस दर्ज। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपसे पूरे पंजाब से माफी की मांग की। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बिगड़ी पार्थ चैटर्जी की तबीयत मेडिकल जांच के लिए एसएसकेएम अस्पताल लाया गया। 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है पार्थ चैटर्जी। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष बने विकार रसूल वाणी बनिहाल सीट से हैं विधायक। कुछ दिन पहले गुलाब नबी आजाद ने दिया था इस्तीफा। चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। पंजाब और हरियाणा के बीच बनी सहमति। बिहार में फिर लौटा गुंडा राज। मोतिहारी में 24 घंटे में 2 हत्या की वारदात। कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या। कल घर में घुसकर कारोबारी की गोली मारकर की थी हत्या। बिहार के मंत्री रामानंद यादव को सुशील कुमार मोदी की चेतावनी। कहा, मेरे खिलाफ आरोप पर नहीं मांगी माफी तो मानहानि करूंगा। रामानंद ने संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया था। और रामानंद यादव ने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की कही बात। कहा, जल्द होगी उनकी संपत्ति की जांच। तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज। 24 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए। पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी मामले में यह एक्शन हुआ। मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी। पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को मुंबई दहलाने का मैसेज भेजा गया। एक संदिग्ध हिरासत में। मुंबई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मुंबई को दहलाने की साजिश पर केस दर्ज हुआ। बर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर। हमले की धमकी भरे मैसेज में कमिश्नर का बयान। कहा, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है जांच। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें कर रही है जांच। वो नंबर प्राइमा फेसी पाकिस्तान कोड का दिख रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने उसमें मुंबई को उड़ाने की धमकी दी है। मुंबई में धमकी देने वाले मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम इस पर गंभीरता से काम करें, जल्द होगा खुलासा। धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड पर मुंबई पुलिस। रेलवे स्टेशन समेत सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर की गई सघन चेकिंग। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुंछ में हवाला ऑपरेटर के ठिकानों पर छापेमारी। शुक्रवार को दिल्ली और जम्मू से 2 हवाला ऑपरेटर्स को किया गया था गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और दुबई से धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को धर दबोचा। करीब 100 एटीएम कार्ड, 62 सिम कार्ड समेत कई मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बदायूं में 2 सिपाहियों पर रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित ने की एसएसपी से शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में हादसा या हत्या की उलझी गुत्थी। 25 दिन पहले हुई सुहेल की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से बाहर निकाला गया था शव। यूपी के मुजफ्फरनगर से सैकड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल बरामद। अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा था ये डीजल और पेट्रोल। यूपी के हमीरपुर में महिला जज से छेड़खानी। सिविल महिला जज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की जांच। गुवाहाटी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। भंगागढ़ फ्लाईओवर के पास 3 सिलेंडर फटने से फैली आग। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यूपी के एटा में हाई टेंशन बिजली का तार गिरने से 2 महिलाओं की गई जान। खेत में काम कर रही थी दोनों महिलाएं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हादसे की होगी जांच। एडीजी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। कहा, वीआईपी दर्शन के एंगल से हादसे की होगी जांच। कल मंदिर में भगदड़ मचने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के आगरा में बड़ा हादसा। अचानक से भरभरा कर गिरी हॉल की छत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। फेक वीजा पासपोर्ट रैकेट का पूरा भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड जाकिर समेत 5 लोगों को धर दबोचा। इंटरनेशनल गिरोह का चलाता था जाकिर। अब तक 200 लोगों को भेजा जा चुका है विदेश। कई फेक पासपोर्ट वीजा जब्त किए गए। श्रीगंगानगर में 2.5 किलो हेरोइन बरामद। भारत पाक सीमा से बरामदगी। ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ की कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में सूदखोरों से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या। युवक ने सुसाइड नोट में लिखे सभी के नाम। परिजनों की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा। राजस्थान में शिक्षक की पिटाई से हुई छात्र की मौत के मामले में कैंडल मार्च। यूपी के झांसी में अंबेडकर समाज के लोगों ने निकाला मार्च। हत्यारे शिक्षक को फांसी देने की मांग की।
यूपी के मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात हमलावरों ने महिला को मारी गोली, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में रिश्ते हुए शर्मसार, दादा ने 5 साल की पोती के साथ किया दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज, फरार आरोपी दादा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में नाबालिग से रेप का मामला, केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, कोर्ट में किया गया पेश। यूपी के झांसी में फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला आया सामने, फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे टीचर्स, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। गुरुग्राम से 18 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को धर दबोचा, एक कार भी जब्त, 3 तस्करों को भेजा गया जेल। यूपी के बुलंदशहर में भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के बहराइच में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं से कच्ची शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जागरूकता अभियान के चलाए जाने के बाद भी नहीं रुक रहा है अवैध शराब का कारोबार। फिरोजाबाद में युवक की पीट कर हत्या का मामला, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, 14 अगस्त को शिकोहाबाद के माधवगंज में हुई थी हत्या। यूपी के बदायूं में लाखों की चोरी से हड़कंप, ताला तोड़कर चोरों ने सामान पर किया हाथ साफ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी से 2 संदिग्ध पकड़े गए, सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को धर दबोचा, एक बस में सफर कर रहे थे, एजेंसियां कर रही हैं अब इनसे पूछताछ। देहरादून समेत उत्तराखंड के 5 जिलों में बुरे हालात, करीब 13 लोग लापता, भारी से भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई सड़कें भी बही, राहत बचाव काम में जुटी एसडीआरएफ की टीम। देहरादून के सरखेत और रायपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई, 10 मकान बहे, 6 मकान मलबे में दबे, करीब 7 लोग लापता, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। 300 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, सरखेत में करीब 25 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मवेशी भी दबे। पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में भी बुरे हालात, कुल 4 लोगों की मौत, 12 लापता, टिहरी के धारचूला में मलबा आने से 7 लोग दबे, 2 के शव बरामद। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां, अलग अलग जिलों में तेज बहाव की तस्वीरें आई सामने।